आज की कहानी है शिष्यों की परीक्षा। समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। वे छत्रपति शिवाजी के गुरु भी थे। वे अपने आश्रम में रहा करते थे। उनके शिष्यों की संख्या बहुत अधिक थी। सभी जातियों के विद्यार्थी उनके शिष्य थे। वैसे तो सभी शिष्य उनको बहुत चाहते थे, फिर भी वे देखना चाहते थे कि उनका सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन है। एक दिन आचार्य ने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने की ठानी। एक दिन वे अपने आसन पर बैठे हुए थे कि अचानक जोर जोर से कराहने लगे। गुरुजी के कराहने की आवाज सुनकर सभी शिष्य दौड़े दौड़े आए और उत्सुकता से पूछने लगे, गुरुजी क्या बात है? आप इस तरह क्यों कराह रहे हैं? स्वामी जी ने संकेत से उन्हें चले जाने को कहा। शिष्यों की समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी को आज क्या हो गया है। गुरुजी, आप हमें बताइए तो सही कि आपको क्या कष्ट है। हाँ गुरुजी, बताइए ना, हम कोई उपाय अवश्य निकाल लेंगे और आपकी पीड़ा को दूर करेंगे। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। शिष्यों ने बार बार आग्रह किया, फिर भी हमें बताने की कृपा अवश्य करें गुरुजी। गुरुजी बोले, तो सुनो, कुछ दिन पूर्व मेरे पांव में फोड़ा निकला था। मैं समझता था कि यह साधारण उपचार से ठीक हो जाएगा, पर यह ठीक नहीं हुआ। बस उसी की पीड़ा से कराह रहा हूं। आप चिंता न करें गुरुजी। पास के गांव में एक अनुभवी वैद्य जी रहते हैं। हम उन्हें अभी बुलाकर लाते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनकी चिकित्सा से आपका फोड़ा अवश्य ठीक हो जाएगा। बेटा, मैंने भी उन वैद्य जी को बुलाया था। उन्होंने ही मुझे बताया कि फोड़ा पक गया है, जिससे विष उत्पन्न हो गया है। एक शिष्य ने पूछा, क्या कोई उपाय नहीं बताया वैद्य जी ने? गुरुजी बोले, उन्होंने एक उपाय बताया तो है। तो फिर बताइए ना, हम वही उपाय करेंगे। गुरुजी ने कहा, बेटा, वह उपाय ही कुछ ऐसा है जिसे मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। शिष्यों से रहा नहीं गया। वे अत्यंत बेचैन हो रहे थे। उन्होंने जिद की, गुरुदेव, आप हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। गुरु का स्थान तो ईश्वर से भी ऊंचा होता है। हम अपने प्राण देकर भी आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। गुरुजी ने कहा, हठ कर रहे हो तो सुनो। वैद्य जी कहते हैं कि यदि कोई अपने मुख से इस फोड़े को चूस ले तो मेरे प्राणों की रक्षा हो सकती है, पर विष के प्रभाव से फोड़े को चूसने वाले की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। सभी शिष्य स्तब्ध होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगा। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि उपाय बहुत कठिन है। छोड़ो, कोई बात नहीं है। मैं भी यही सोचता हूं कि किसी दूसरे की जान लेने से अपने प्राणों का त्याग कर देना ही उचित है। स्वामी जी के शिष्यों में एक शिष्य था
कल्याण उससे रहा नहीं गया। वह बोला, मैं आपके फोड़े का विष चूसने को तैयार हूं। गुरुदेव, मेरे जैसे शिष्य तो अनेक हो सकते हैं, पर आप जैसे गुरु बार बार जन्म नहीं लेते। यदि मैं अपने प्राण देकर भी आपके प्राणों की रक्षा कर पाया तो स्वयं को धन्य समझूंगा। गुरुजी ने उसे बहुत समझाया और रोकने का बहुत प्रयास किया, पर कल्याण नहीं माना। अंत में स्वामी जी को उसकी हट के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने थोड़ी सी पट्टी खोल दी और कल्याण ने विष चूसना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी ने पूछा, विष का स्वाद कैसा है पुत्र? कल्याण ने कहा, मीठा है गुरुदेव। सभी शिष्य सोच रहे थे कि विष के प्रभाव से कुछ ही क्षणों में कल्याण की मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी ने सारी पट्टी खोली। फोड़े के स्थान पर पका हुआ आम बंधा था। सभी शिष्य नतमस्तक खड़े थे। शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए समर्थ गुरु रामदास ने ऐसा किया था। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गुरु के प्रति समर्पण और निष्ठा ही सफलता की कुंजी होती है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।